Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tool online class for physics, chemistry, maths. Today we study about mathematics, coordinate geometry, video number 6, class 10. In previous video we studied about a line, slope थीटा से भी निकल जाता है, दो पॉइंट को माइनस करने से भी निकल जाता है, x1, y1, x2, y2, m निकालना है तो क्या करेंगे, y2 में से y1 तो स्लोप निकल गया. दो लाइन पैरेलल, स्लोप्स आर क्या होते हैं, सेम. टू लाइन्स पैरेलल, स्लोप्स आर सेम, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा. दो लाइन परपेंडिकुलर m1 m2 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, -1, मतलब ए को पता है तो दूसरा क्या होगा, -m1 उल्टा होगा. m2 इक्वल टू -1/m. इतना पढ़ चुके थे ना, पिछला वीडियो देख चुके होंगे. और 3 पॉइंट एक ही लाइन में रहता है तो कोलिनियर बोलते हैं. मतलब दो लाइन से दो पॉइंट ए बी को लीजिए और एम ऑफ बी सी, सेम स्लोप होता है. एम ऑफ ए बी इक्वल टू एम ऑफ बी सी. बहुत ईजी है. एग्जाम में पहला 14 क्या पढ़ते थे, 13C था, क्या था, 14A 14B पढ़ चुके थे. नोट कर लीजिए. स्लोप के बारे में बता दिए तो चलिए आगे पढ़ते हैं लाइंस के बारे में. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन कैसे लिखते हैं. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बहुत तरह का रूप होता है. सबसे पहले ध्यान सुनिए, आज सुनने वाला है, ध्यान सुनिएगा. एक्स और वाई, कोई लाइन है, इस तरह का लाइन है. एक लाइन जो है एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह का लाइन. तो इसका इक्वेशन किस रूप में हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं कि y का वैल्यू समथिंग होगा, y इक्वल टू के. लाइन पैरेलल टू क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स के पैरेलल, या लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस. लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, एक ही बात है. तो y इक्वल टू के, y इक्वल टू 5. हम लोग लाइन नहीं है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं. y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, y इक्वल टू 5. देखिए y इक्वल टू के का वैल्यू क्या है, 5 है. y इक्वल टू -3 क्या है, लाइन है, सिर्फ y है. y इक्वल टू -3, माइनस में तो नीचे होगा, 1 2 3, y का वैल्यू क्या हो गया, -3. y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 जो लाइन, मतलब y सिंगल वेरिएबल लाइन, y इक्वल टू के. ऑलरेडी हम लोग रिफ्लेक्शन में जानते हैं. तो इसमें एम का थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री. एक्स के साथ कोई एंगल नहीं बनाना है. इसका स्लोप भी क्या होता है, 0. स्लोप जिसका 0 होता है वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होता है या पैरेलल टू x, एक ही बात है. y इक्वल टू -3 जो लाइन, हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे. y इक्वल टू 4, पहले बताइए कैसा लाइन है. y इक्वल टू 4 इज ए लाइन, कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 y एक्सिस मिलेगा. तो इसके बारे में बताइए. पहला बात, ऐसा लाइन रहेगा, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस बोलिए, या लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस बोलिए, जिसका थीटा क्या है, 0 डिग्री, मतलब x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है. जिसका स्लोप भी क्या होगा, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 0. सब लाइन इसी तरह से, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, एक ही बात है. y में परपेंडिकुलर है कि नहीं है, y एक्सिस में परपेंडिकुलर है कि नहीं लाइन, एक ही बात है. ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, एक ही बात है. और m इज इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू, m भी 0, थीटा भी 0, लाइन इज परपेंडिकुलर y एक्सिस. अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं है, पूछना है पर प्रैक्टिस करना पड़ता है. सेकेंड आते हैं, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस या उल्टा. ये लाइन कैसा होगा, ये लाइन कैसा होगा जिसमें लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, जस्ट सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस. ये लाइन कैसा होगा, इसको समझिए, अपने आप पता चल जाए कैसा लाइन होगा. एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए, पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, ये लाइन है. एक ही चीज है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ. तो इसमें x का वैल्यू k होता है, मतलब x का वैल्यू 3, जिसमें बोलेंगे x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2,
लाइन है। कैसा लाइन है? वन, ये लाइन है, सोचिए अकेले सिंगल वेरिएबल लाइन, 1 2 3, एक्स का वैल्यू 3, लाइन हो गया। कैसा लाइन है? इस लाइन को देख के बताइए क्या क्या चीज़ है जो हम बोले वो है कि नहीं है? लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि नहीं है? एकदम ध्यान से देखिए। लाइन इज परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है कि नहीं है? दोनों चीज़ है कि नहीं है? इसका थीटा लेकिन है, थीटा इसका 90 डिग्री होता है, थीटा इसका 90 डिग्री होता है। तुम्हारा बात, थीटा इसका 0 डिग्री है। इसका एम मतलब स्लोप क्या होता है? टेन थीटा को बोलते हैं, टेन का 90 डिग्री को बोलते हैं इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है। सुने के लिए एग्जाम में आता है, 1 नंबर मिल जाता है। ऐसा लाइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा लाइन है? x = 3। और एक एग्जाम्पल देखिए, अब अपने से बताइएगा। कहीं पर लिखा हुआ मिल गया इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन चैप्टर में, x का वैल्यू -5, ये पहले बोले लाइन है। कहाँ पे मिलेगा? x में मिलेगा। खोजते हैं 1 2 3 4 5, x का वैल्यू -5 इज ए लाइन। क्लियर है? पहले भी पढ़ चुके रिफ्लेक्शन में, x = -5 इज ए लाइन। अब इस लाइन के बारे में बताइए कैसा लाइन है? लाइन इज पैरेलल टू क्या है कि नहीं? वाई एक्सिस के पैरेलल। या लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस है कि नहीं है? थीटा दिख रहे हैं, थीटा इज क्या है ना 90 डिग्री। और एम का वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। एग्जाम में 1 नंबर मिलता है, एम इज इन्फिनिटी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये था पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। 2 तरह का होता है। जल्दी से एक बार और बताते हैं, नोट कर लीजिए। x = 5 और y = -8। 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग जानकारी कर दें। x = 5 क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। x लिखा तो x में ना मिलेगा। 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर दिए। अब इसके बारे में बताइए क्या कैसा लाइन है। सबसे पहले इसको देखते ही लाइन ड्रॉ करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिगर मस्ट है, तब आपको इजी समझ में आएगा। आप बताइए इसके बारे में बताइए, एकदम डाउट वाला बातें नहीं। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस। एक्स का वैल्यू 5 परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। या लाइन इज पैरेलल टू क्या दिख रहा है? वाई के पैरेलल है कि नहीं है? थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है? और एम इक्वल टू स्लोप बोलते हैं। स्लोप पूछेगा ऐसा लाइन का, सीधे आंसर बोलिए इन्फिनिटी, या बोलते हैं क्या? नॉट डिफाइन। आइए y = -8 कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? नीचे में मिलेगा y का, y में मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। y = क्या हो गया? -8। अब इसके बारे में 4 बात बताइए। क्या बताएंगे? 4 बात। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स के पैरेलल है कि नहीं लाइन? लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। थीटा इसमें नहीं बनाया, एक्स को नहीं, एक्स को जो काटता है तब थीटा बनता है। देखिए एक्स में एक्स काटा है, ये लाइन एक्स को नहीं काटा है। कहाँ काटा है? पैरेलल है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री। पैरेलल लाइन 0 डिग्री एक्स के। और एम का वैल्यू 10 का थीटा मतलब 10 का 0 डिग्री 0 होता है, यानी स्लोप कितना है? 0। स्लोप इसका कितना है? नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। जो बोलना है बोलिए। थीटा कितना है इसका? 0 डिग्री। थीटा क्या है इसका? 90 डिग्री। ये लाइन कैसा है? एक्स पर परपेंडिकुलर या वाई के पैरेलल। ये लाइन क्या है? एक्स के पैरेलल, सॉरी वाई के पैरेलल और एक्स में परपेंडिकुलर। गुड, गलती बोल दी, सॉरी। ये क्या है? वाई, हाँ, एक्स के पैरेलल, एक्स के पैरेलल और वाई में देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं? समझ गए? 2 तरह का लाइन नोट कर लीजिएगा, एकदम अच्छा से बता दिए। तो हम लोग जान गए कि x = k और y = k भी लाइन है, लाइन है। x का वैल्यू k मतलब x में है, परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, है ना? क्लियर है? या पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, x में है 90 डिग्री, m का वैल्यू इन्फिनिटी। y का वैल्यू k भी लाइन है कि नहीं? y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है।
वाई एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी गलती बोलिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई में परपेंडिकुलर है, वाई इक्वल टू के, वाई में परपेंडिकुलर, क्लियर है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और एम का वैल्यू क्या था, टेन थीटा 0 डिग्री। तो ये दो तरह का लाइन बता दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं कि सब लाइन पैरेलल, इस तरह का भी लाइन होगा, या तो या तीन ही तरह का लाइन होता है, या इस तरह का, बात एक ही है, मतलब कुछ ऐसा है, ये सब एक ही टाइप का लाइन है। तो इसमें हम लोग को एक स्लोप, ध्यान सुनिए, स्लोप इंटरसेप्ट बोलते, ध्यान सुनिएगा, फॉर्म बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो मान लीजिए आपको कुछ थीटा दिया हुआ है ऐसे, और इसको बोलते हैं सी, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट, वाई को कितना काट रहा है ऐसा दिया हुआ रहेगा आपको। कोई लाइन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई लाइन कितना काट रहा है, कितना काट रहा है वाई एक्सिस को, वो दिया हुआ है। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो बोलते हैं ना हम लोग, वो एक लाइन होगा, एम भी पता है और सी भी पता है। सी है मतलब वाई इंटरसेप्ट, सी को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट, काटना, कितना काट रहा है देखिए इतना, ऑन किस पर, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कितना काट रहा है उसको सी बोलते हैं, वाई एक्सिस को कितना काट रहा है उसको सी बोलते हैं। सी पता रहेगा और थीटा, थीटा मतलब एम, थीटा दिया हुआ रहेगा या एम दिया हुआ रहेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए ये पॉइंट मान लीजिए कि एक्स वाई है, तो इक्वेशन देखिए कैसा आएगा, है ना, वाई और एक्स में इक्वेशन आएगा, दोनों रहेगा अभी, एक्स और वाई दोनों रहेगा। कैसे रहेगा देखिए ध्यान से, तो ये भी थीटा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। ये पूरा एक्स होगा, यहाँ से यहाँ एक्स था ना, ये पॉइंट एक्स वाई है, और ये सी है, ये पूरा वाई है। तो ये कितना होगा बताइए, इस ट्रायंगल में जा रहे हैं हम, ये एक्स है, क्यों एक्स है, क्योंकि ये पॉइंट को एक्स वाई माने हम, ये एक्स है तब ना ये पॉइंट एक्स है, और ये वाई है तब ना ये वाई है। 2 3 कैसे लिखते हैं आप लोग, 1 2 1 2 3, एक पॉइंट चूज किए हम लोग 2 3, है ना, तो क्या क्या होता है, ये 2 है और ये क्या है 3 है, तो ये x है और ये y है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा y है और ये c है, देखिए यहाँ से यहाँ c है, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस c। तो देखिए इस ट्रायंगल में गए, प्रूव नहीं करना तो बस बता रहे हैं हम, प्रूव करने नहीं आता है लेकिन बता रहे हैं। इन ट्रायंगल में गए, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस, हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर कितना है y माइनस सी बाई बेस कितना है x, समझ रहे ना, ये दूरी x है, परपेंडिकुलर है बाई x, यानी क्या निकला, इसको m बोलते हैं, y माइनस सी बाई एक्स, क्रॉस करिए, y माइनस सी इक्वल टू क्या होगा mx, y इक्वल टू mx प्लस c। यानी m और c पता रहेगा तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। फिर देखिए एक ऐसा लाइन जिसका m और c पता है, एक ऐसा लाइन जिसको, इसको हम लोग बोलते हैं m और c, मतलब क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन क्या है हम लोग का, y इक्वल टू क्या है mx प्लस c। कैसे आया फिर देखिए, तो बड़ा बना दे रहे हैं फिगर, एक लाइन है, एक लाइन है, ये थीटा है, इसको c बोलते हैं, फिक्स है c, प्रो इंडिया में क्या, प्रो वर्ल्ड में c बोलते हैं। x को कितना काट, y को कितना काटो, y को कितना, x को नहीं काटने वाला है, ठीक है, काटेगा तो काटेगा, हमको c पता है, थीटा पता मतलब m पता है। एक पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए x y, तो ये दूरी पक्का y होगा, ये दूरी x होगा, तो ये दूरी भी क्या होगा x होगा, x तो ये भी x, ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। अब ये पूरा y है और ये वाला, ये पूरा y है और ये c है, तो ये कितना बचेगा y माइनस c, नहीं बचेगा, पूरा y है। मोबाइल से इजी गेम है, देखिए मोबाइल से बहुत ईजी है, ये y है या नहीं है, तब ना पॉइंट ये x y है, ये y है, ये x है, तो ये पॉइंट x y है। 8 क्लास 6 क्लास में सीखे होंगे हम लोग, ये पूरा y है, ये c है, तो ये क्या होगा y माइनस c, ये क्या है x, ये थीटा है,
तो क्या जानते हैं हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है इसका, y माइनस सी। कौन है उसका बेस, x। तो टेन थीटा को ही तो m बोलते हैं, स्लोप y माइनस सी बाई एक्स। वाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब m और c दोनों जानेंगे तभी आंसर आ गया। हम नोट करिए, हम बता रहे एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं। ये तीसरा तरह का लाइन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज करते हैं। एम पता है 3 और सी पता है 2, मान लीजिए दिया हो रहेगा, और बोले इक्वेशन निकाल दिए किसका, लाइन का। तो क्या होता है, सीधे एम और सी पता तो एम एक्स प्लस सी कर दीजिए, नहीं एम एक्स प्लस सी हो गया आंसर। तो y इक्वल टू एम पता है, x पता है, c का वैल्यू 2, खत्म। एक और दे दिए, एम का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू -4। मतलब नीचे काट रहा होगा, नहीं -4 मतलब नीचे काट रहा होगा, c -4 मतलब c नीचे काट रहा है, c नीचे है, y का ही वैल्यू है कितना काट रहा है, तो क्या आंसर वही होगा। y इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। वाई का वैल्यू एम 1/2 एक्स, सी का वैल्यू क्या है -4। y इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिए, 4 दूना 8 हो गया। 2y इक्वल टू एक्स माइनस 8, या लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, सब इधर ला के भी लिख सकते हैं, सब उधर ले जाके भी लिख सकते हैं, समझ कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और एक देखिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सी इक्वल टू 4। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सी इज इक्वल टू 4। सर अब कैसे करें, थीटा दे दिया पता नहीं चला। इक्वेशन तो पक्का इस रूप में होगा, थीटा पता है मतलब m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। m इक्वल टू टेन थीटा टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। m निकल गया 1, अंडरस्टूड। थीटा तो थीटा दिया मतलब m, पेन दिया हुआ लिखने के लिए, तो थीटा दिया हुआ m निकालने के लिए, पेन लिखने के लिए ना, बोर्ड में लिखने के लिए पेन है। तो वैसे ही थीटा दिया, इस चैप्टर में अगर थीटा दिया समझ लीजिए m निकालने के लिए दिया हुआ है। m निकाल दिए टेन थीटा टेन 45 डिग्री, हम पिछला इसके पहले 4th नंबर वीडियो में लिख दिए। थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60 याद कर लीजिए। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो m बोलिए, टेन थीटा बोलिए, 0 में 0 होता है, 1/√3 1, ये सब यूज होगा, इतना ही यूज होगा, क्लियर है। अब निकल गया, तो y इक्वल टू क्या होगा, m का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 1, कैसे जाने, इसे जाने, इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है 4, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक और है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सी इज इक्वल टू -1। बोलिए कौन सा, थीटा पता है तो m इक्वल टू टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3, c का वैल्यू -1। इक्वेशन कौन सा यूज होगा, सीधे आंसर। हम m और c पता है तो यही इक्वेशन यूज होगा, y इक्वल टू m टेन √3x और c का वैल्यू -1। m और c पता है, क्वेश्चन में लिखा होता है m के जगह थीटा दिया तो m के जगह थीटा दिया तो थीटा से m निकाल के c कर लीजिए, अंडरस्टूड। नोट कीजिए। और एक लास्ट बता रहे हैं, डाउट है, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, काहे दिया हुआ थीटा, पक्का m निकालने के लिए, और c नहीं दिया हुआ है लेकिन दूसरा रूप में दिया हुआ है, ये 0.02 है तो पक्का ये 2 होगा, तभी ना ऐसा हो सकता है। पॉइंट दे दिया 0.2 से पास कर रहा है, नहीं कहाँ से पास कर रहा है, 0.2 से पास कर रहा है, तो इसमें पक्का पता चल गया हमको y को कितना काट रहा है। ये देखिए 0.2 लिखा हुआ है तो सी ए दिया हुआ है 2 है, तो y इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। एम का वैल्यू कितना निकालेंगे हम लोग, 10 का 30 1/√3 एक्स, और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू देखिए 0.2 मतलब सी होता है ये, क्योंकि एक्स को 0 काटा, y को 2 काटा, y को जो काटता है उसको सी बोलते हैं। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज खत्म करेंगे। 2-3 वीडियो बाद चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 नंबर लाना। तो रिफ्लेक्शन, स्लोप, 2 पॉइंट में कैसे हम लोग दूरी निकालते हैं, 2 पॉइंट के बीच में सेक्शन फार्मूला कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, और ये सब क्वेश्चन मिला के आपको एग्जाम में 10 नंबर दिलाएगा। नोट कर लीजिए।